बोले ठीक है। अब ऐसे उसको दिया, आशीर्वाद देके चले गए यमराज जी। कुछ दिन बीत गए। अब गांव में पटेल बातों कभी भागता नहीं था, कभी मंदिर में जाते थे। यमराज को बदल लिया, तो उनको वरदान मिल गया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में एक बुढ़िया बीमार हो गई। अब जब बुढ़िया बीमार हुई तो उन्होंने कहा सब लोग बैठने जाते, खबर लेने के लिए जाते हैं। तो वो सरपंच साहब भी चले गए उनके पीछे पीछे खबर लेने के लिए। अब वहां बैठे तो सरपंच साहब के मन में एक ही बात चल रही, यमराज अभी तक आया क्यों, यमराज अभी तक आया क्यों, यही बात उनके मन में चल रही। अब जैसे यमराज आए तो पैर की तरफ खड़े थे। अब पैर की तरफ मेजबान खड़े हो गए तो क्या कहने लगे, भैया आज तो लगता है यमराज इसको ले नहीं जाएंगे, देखने आए हैं, सिर्फ हालचाल लेने के लिए आए हैं। तो उस बुढ़िया के लड़का क्या कहने लगा, मेरी माता को मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। तो वो क्या कहने लगा, अरे भाई तू डॉक्टर के पास लेके मत जा अभी। तो बोले आप ऐसी क्यों कह रहे हो मेरी माँ के बारे में। बोले अभी तो वो कम से कम 3 से 4 दिन जिएगी, अभी लेके मत जाना, क्योंकि उसको तो यमराज पैर की तरफ दिख रहे ना, उसको पैर की तरफ दिख रहे हैं, किसी को दिखे नहीं, उसको दिखे, उसको वरदान मिला। बोले ठीक है। अब वो लेके नहीं गया, अब वो लेके नहीं गया कुछ दिन तक, 2 दिन तक ठीक नहीं उसकी माँ। अब एक दिन फिर ज्यादा सीरियस हो गई तो यमराज उसके सिर के तरफ खड़े तो क्या कहने लगा, अरे जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, बोले ये तो जाने वाली है। तो गांव के लोग कहने लगा कि ये सरपंच ऐसी बात क्यों कह रहा है, ये ऐसी क्यों कह रहा है। बोले जानता है अवश्य। तो भैया वो चली गई। अब वो मरने के बाद में गांव में ढिंडोरा हो गया कि हमारे गांव में तो जानकार है, सरपंच साहब जानने लग गए। तो भैया जानते हैं, जादूगर बन गए तो जानने वाले। अब कुछ दिन बीते, फिर एक बुड्ढा बीमार हुआ। अब जब वो बीमार हुआ तो उसके पुत्र ने भी कहा मैं भी इलाज कराने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कह दिया कि भैया समय नहीं है, अब ज्यादा तेरा पिता का समय निकल गया, अब तो भैया। तो और उनकी बढ़ोतरी होने लग गई, लोग उनसे डरने लगे, और ये तो जानता है, ये तो बहुत जानकार आदमी है, लोग डरने लगे। अब कुछ ऐसा योग लगा कि सरपंच साहब अपने घर में सोए हुए थे बेड के ऊपर। तो एक दिन ऐसा लगा योग कि सरपंच साहब के सिर की तरफ आके यमराज खड़े हो गए। अब जब उनके सिर के तरफ यमराज खड़े हुए तो वो इधर के इधर कूदे, उस खटिया पे कूदे। वो यमराज सिर की तरफ आए तो उसकी तरफ पैर कर दे, वो इधर आए तो इधर कर दे। अब वो गुलाम दिखाने लगे उस खटिया के ऊपर। अब उनको तो बचना है ना। अब यमराज के सामने से कूदने लगे तो यमराज इधर से इधर खटिया के, वो इधर से इधर कूदे। तो सरपंच साहब की घरवाली ने कहा, बोले बेटा आज तेरे दादाजी लेट हो गए हैं, अभी तक उठे क्यों नहीं, जा देख के आ तो सही। तो बेटा देखने गया, बोले माँ पिताजी तो आज योगा कर रहे खटिया के ऊपर, आज तो खटिया पे योगा हो रहा है। अब बेचारे को क्या मालूम कि कौन सी मुसीबत में फंसा है, यमराज लेने बैठा है यहाँ। तो ठीक है, अब बेचारा इधर से इधर कूद रहा है, बहुत देर हो गई। बोले ठीक है तेरे पिताजी अभी थोड़ी देर बाद थक जाएंगे तो अपने आप स्वयं बैठ जाएंगे। अब उसको तो कम से कम 2 घंटे हो गए, फिर वही गुलामटी लगाई इधर गई। अब कुछ देर होगी, कुछ देर होने के बाद में फिर वो उसकी पत्नी ने कहा, बोले बेटा एक काम कर, तेरे पिताजी को फिर देख के आ, अब तो सो गए होंगे या फिर बैठ गए होंगे। फिर गया, बोले माँ पिताजी तो ऐसे हो गए गेंद की तरह, रबर की तरह हो गए, बार बार ऐसे ही कूद रहे हैं, अभी तक जपे नहीं है, क्या मालूम क्या हो गया पिताजी को, इतना योगा कर रहे हैं आज। फिर सोचे माँ ने कहा, एक काम कर बेटा, तेरे पिताजी को रस्सी लेकर जा और इनके हाथ पैर बांध देना खटिया से। अब भैया बेटा तो गया, रस्सी ली, उसके दोनों पैर बांध दिए, इधर से उसके दोनों हाथ बांध दिए, अब बेचारा जाएगा। अब सांझ हो गई तो यमराज ने कहा, बोले सरपंच देख लिया तेरे परिवार वाले तेरे ही पुत्र तेरे नहीं हो रहे, तुझे ही मार रहे हैं। तू बहुत कोशिश कर लिया बचने की, लेकिन अब कहाँ बचेगा, तो तेरे परिवार वाले ही तुझे मार रहे हैं। परिवार वालों ने ही बांध दिया, स्वयं के पुत्र ने ही बांध दिया। तो कोई किसी का साथ नहीं होता है, सिर्फ साथ किया जाएगा मेरे उस हरि का कीर्तन आपके साथ जाएगा, उस परमात्मा का ये नाम का चरण है आपके वहां साथ जाएगा।
सिर्फ नाम हरि का ही कर लो, उसको ही भज लो, वही आपके साथ जाएगा। क्योंकि पुत्र कहां तक जाएगा? पुत्र संसार तक, पत्नी मकान तक, और हरि कीर्तन स्वर्ग तक। ये तीन चीज हमेशा याद रखना। पुत्र आपके साथ नहीं जाएगा, पुत्र भी आपको शमशान तक, अग्निदान तक आपको छोड़ देगा, और वो आपकी पत्नी भी घर से मकान तक बाहर छोड़ के वो भी ले जाएगी। लेकिन साथ क्या जाएगा? उस हरि के नाम का कीर्तन आपके साथ जाएगा, उस परमात्मा के नाम का कीर्तन आपके साथ जाएगा। अगर उस हरि को भज लिया, वही हमारे साथ है, वही परमात्मा हमारे साथ जा सकता है। लेकिन एक बात तो यह है कि अवश्य है, मैंने कहीं बार देखा है, लोग क्या कहते हैं। एक बार एक भाई से मैंने पूछा कि भाई तो इतनी शराब क्यों पीता है, इस शराब पीने से होता क्या है? तो बोले पंडित जी शराब तो अमृत होती है। मैंने कहा भाई शराब अमृत होती है? बोले हाँ गुरु महाराज शराब अमृत होती है। मैंने कहा शराब अमृत कैसे होती है भाई बताओ। मैंने कहा मेरी बात सुन, शराब अमृत नहीं होती है। जब हरि के नाम का गुणगान तो हमारे अंदर है, आप तिलक लगाते हो, शाम को आए शराब पी के घर में बैठ गए, यही होता है अक्सर। आज लोग क्या करते हैं, बड़ा लंबा तिलक लगा देते हैं, मंदिर में सुबह जाते हैं, शाम को शराब पी के घर में पड़े रहते हैं। लेकिन क्या कहा, शराब पीने वालों की भी दुर्गति बताई गई है। एक बार ऐसा हुआ, एक शराबी था। अब शराबी एक दिन बाहर गुजर रहा था, ऐसे रास्ते में कुआं था, रात का समय हो गया, चांद दिखाई दे रहा था। अब उस शराबी को कुएं में चांद दिखाया तो क्या कहने लगा, अरे यार ये तो चांद कुएं में गिर गया। क्या कहने लगा, ये चांद तो कुएं में गिर गया, अब इसे मुझे निकालना तो पड़ेगा। अब उस शराबी ने एक बाल्टी लाया, रस्सी लाया और कुएं में डाली, और उस चांद को निकालने के लिए डाल दी बाल्टी को, और वो स्वयं उल्टा गिर गया। तो क्या कह, अरे चांद तू धोखेबाज है, मैंने तुझे निकाला और तूने मुझे कुएं में गिरा दिया। ठीक है, होती है शराबी की दुर्गति। थोड़ी आगे चला, अब थोड़ी आगे जाने के बाद कुत्ते भौंकने लगे उसके ऊपर। तो क्या कहे, अबे मेरे ऊपर भौंकते हुआ, पहचानते नहीं हो, मैं तुम्हारे गांव का तो हूँ। तो सारे कुत्ते उन क्या कहने लगे, सारे के सारे झुंड का झुंड, अरे अपने बिरादरी का आदमी है, इसके ऊपर मत भूखो। क्या कहा, अपने ही बिरादरी का आदमी है ये तो, इसके ऊपर क्या भूखे। फिर थोड़े आगे चले, थोड़े आगे जाने के बाद जैसे गाय का घोड़ा होता है ना, जैसे एक घोड़ा है आपके सामने, ऐसे घोड़ा था। तो उस गवाड़े में भैंस बंधी हुई थी। अब भैंस जैसे बंधी थी तो गया तो शराब के नशे में तो टल्ली तो था ही सही। जैसे गया तो गोबर के ऊपर से पैर फिसल गया, तो भैंस की पूंछ उसके हाथ में आ गई। तो क्या कहने लगा, अरे राजू की मम्मी तुम रोज 2 चोटी करती थी, आज 1 चोटी क्यों करी। क्या कहने लगा, रोज 2 चोटी करती थी, आज 1 चोटी करी। तो इतनी शराबी मत पीना, अरे नशा करो तो मेरे हरि के नाम का नशा करो, मेरे उस परमात्मा के नाम का नशा करो। क्या कहा, ओ मैंने रटना लगाई रे हरि तेरे नाम के, मैंने रटना लगाई रे हरि तेरे नाम के। तेरे नाम की